हरियाणा में बीजेपी की तीसरी सरकार इतिहास रचने के साथ में नायब सैनी की अगुवाई में सरपट दौड़ रही थी, लेकिन अचानक ही उसी के एक मंत्री ने सारा गुड़ गोबर कर दिया है, सारा माहौल खराब कर दिया है। ये मंत्री हैं अनिल विज। अनिल विज ने पिछले 5 दिन में अपने ही सरकार के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोला है, उसके चलते जहां नायब सैनी के लिए परेशानियां खड़ी हुई हैं, वहीं इस सारे मामले को लेकर पार्टी हाईकमान भी नाराज है और इसलिए सतीश पूनिया को चंडीगढ़ भेजकर जहां अनिल विज को मनाने का प्रयास किया गया है, वहीं पर हरियाणा की नायब सैनी सरकार की वर्किंग को लेकर भी एक नई समीक्षा शुरू हो गई है। जी हां, नायब सैनी की सरकार के 100 दिन के कामकाज को लेकर भी खंगालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी पार्टी हाईकमान ने ये सर्वे करना शुरू कर दिया है कि कौन कौन से मंत्री परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कौन कौन से मंत्री निकम्मे हैं और कौन कौन से मंत्री मुख्यमंत्री नायब सैनी को इग्नोर करने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि अनिल विज के इस पंगे के बीच में अगले कुछ सप्ताह के अंदर हरियाणा के आधा दर्जन मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है, यानी मंत्रिमंडल का फेरबदल हो सकता है और नायब सैनी की सरकार के अंदर आधा दर्जन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और आधा दर्जन नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। नायब सैनी की सरकार में चल रहे इस घमासान के बारे में जानने के लिए और खतरे में चल रहे मंत्रियों की जानकारी हासिल करने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप गौर से देखिए। नायब सैनी की दूसरी सरकार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक ही अनिल विज ने सारे रंग में भंग डालने का काम कर दिया है। अनिल विज ने जहां नायब सैनी की खुद की वर्किंग को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है, वहीं पर ब्यूरोक्रेसी को लेकर भी अनिल विज ने गंभीर आरोप लगाते हुए उसे बेलगाम करार दे दिया है। अनिल विज ने यहाँ तक धमकी दे दी कि अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो उन्हें भी डल्लोवाल की तरह आमरण अनशन पर जाना पड़ सकता है। यानी अनिल विज ने अपनी सरकार को बड़े संकट में ला खड़ा किया है, अपनी सरकार की साख पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। लेकिन अब पार्टी हाईकमान अनिल विज के साथ साथ कुछ ऐसे मंत्रियों के बारे में भी रिपोर्ट तैयार करवा रहा है जो पार्टी की उम्मीदों पर, पार्टी की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। तो कौन कौन से मंत्री हैं, इनके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहला नंबर अनिल विज का ही रहेगा। पार्टी हाईकमान ये हरगिज नहीं चाहता कि पार्टी का ही कोई मंत्री उसके कामकाज को लेकर सार्वजनिक तौर पर कोई सवालिया निशान खड़ा करे, कोई हंगामा खड़ा करने का काम करे और सरकार के खिलाफ ही बागी तेवर दिखाने का काम करे। लेकिन ये सारे काम अनिल विज ने कर दिए हैं और यही वजह है अनिल विज के लिए मंत्रिमंडल का पहला फेरबदल उनकी कुर्सी जाने का एक रास्ता तैयार कर रहा है। जी हाँ, जिस तरह से नायब सैनी के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के समय पैदल मार्च करके अनिल विज ने अपनी कुर्सी गंवा दी थी, अब इसी तरह से अनिल विज लगातार दूसरी बार अपनी कुर्सी खोने का काम कर सकते हैं। यानी उनका बागी रुख पार्टी के हाईकमान को रास नहीं आ रहा है और पार्टी हाईकमान अगले कुछ हफ्तों में होने वाले फेरबदल के दौरान अनिल विज की कुर्सी छीनने का काम भी कर सकता है। अगले जो मंत्री हैं वो हैं श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा के जिम्मे कृषि मंत्री की एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन कृषि मंत्री के तौर पर श्याम सिंह राणा भी अभी तक परफॉर्मेंस देने में नाकाम रहे हैं, उनकी वर्किंग ढीली चल रही है। ऐसे में फेरबदल की सूची में उनका नाम भी शामिल हो सकता है। तीसरे मंत्री हैं अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा गोहाना से विधायक बने हैं, वो भी एक बड़े आशीर्वाद के जरिए मंत्री बनने में सफल रहे हैं, लेकिन उनके बारे में ये शिकायतें आ रही हैं कि वो मुख्यमंत्री नायब सैनी को सम्मान कम देते हैं, वो अपने विभागों में अपनी मनमर्जी चला रहे हैं और वो पार्टी के डेकोरम के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। यही वजह है कि उनका नाम भी रेड लाइन में आ गया है। यानी अनिल विज के साथ साथ श्याम सिंह राणा और अरविंद शर्मा भी उस रेड सूची में शामिल हैं जिनके ऊपर खतरे की तलवार लटक रही है। अगले जो मंत्री हैं वो हैं राव नरवीर सिंह। राव नरवीर सिंह भी अपनी शर्तों पर टिकट लेकर आए थे और सीनियोरिटी के हिसाब से उन्हें मंत्री भी बनाया गया, लेकिन राव नरवीर के बारे में भी पार्टी हाईकमान के पास ये रिपोर्ट पहुंच गई है कि वो अपनी सरकार के खिलाफ रुख दिखा रहे हैं, वो अपनी सरकार के सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं और वो भी मुख्यमंत्री नायब सैनी को वो मान सम्मान नहीं देते हैं जो देना चाहिए। यानी दायरे से बाहर जाकर राव नरवीर अपनी ही पार्टी के लिए सिरदर्दी बन रहे हैं और यही वजह है कि मंत्रिमंडल के फेरबदल में राव नरवीर का नाम भी शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। पांचवें जो मंत्री हैं वो हैं गौरव गौतम। गौरव गौतम उन सियासी
खिलाड़ियों में शामिल हैं जो पहला चुनाव जीतते ही मंत्री भी बन गए, लेकिन मंत्री बनने के बाद जो परफॉर्मेंस की उनसे उम्मीद की जाती थी उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं। खेल मंत्री के तौर पर गौरव गौतम अभी तक एक्टिव नजर नहीं आए हैं। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ पंगा भी उनकी कुर्सी जाने का कारण बन सकता है। कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद की पॉलिटिक्स में विपुल गोयल, राजेश नागर और गौरव गौतम की तिगड़ी को तोड़ना चाहते हैं और इसको तोड़ने के लिए उन्हें गौरव गौतम सबसे कमज़ोर खिलाड़ी लग रहे हैं। और वैसे भी गौरव गौतम का खुद का कामकाज और उनकी परफॉर्मेंस उन्हें खतरे के घेरे में डाल रही है। यही वजह है कि उनकी कुर्सी भी पहले फेरदल में जा सकती है। इस तरह से इन 5 मंत्रियों के ऊपर अभी से सस्पेंस खड़ा हो गया है, उनके लिए दिक्कतें पैदा हो गई हैं, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव चली गई है। यानी 100 दिन की सरकार में ये 5 ही मंत्री सवालों के घेरे में आ गए हैं। इनके ऊपर रेड लाइन खींच दी गई है और इनकी कुर्सी अगले कुछ सप्ताह में जा सकती है। नायब सैनी की सरकार के इन मंत्रियों के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइए। नायब सैनी की सरकार में सबसे बेहतर कामकाज करने वाले मंत्री कौन से हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। नायब सैनी की सरकार में और कौन कौन से विधायक शामिल होने चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। नायब सैनी की सरकार में सबसे निकम्मे मंत्री कौन से हैं, इनके बारे में भी अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।